So I am expecting the unexpected. Why not? मॉक ड्रिल अनाउंस कर दिया गया है 4 स्टेट्स में जो कि पाकिस्तान से लगे हुए हैं एंड इट कैन हैव मल्टीपल ऑफ रीजंस. आपको और हमें समझना पड़ेगा कि आर 8 to 7 delegates are in abroad right now in different parts of the world, जहाँ पे they are talking about why we did Operation Sindoor, why is Pakistan a rogue state, और क्यों पाकिस्तान को हमेशा उसके घुटनों पर ही रखना जरूरी है. पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आर्मी को जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बहुत वो जज्बे वाला कौम है, उनके पास जो ताकत है ईमान का, उसको किस तरीके से मिट्टी में मिलाया जाता है, इस बार भारत ने वो करके ऑपरेशन सिंदूर की तरह दिखा दिया. दुनिया में बहुत सारे वॉर्स होते हैं और रहे हैं. अभी भी रशिया एंड यूक्रेन आर इंटैंगल्ड इनटू एन अनएंडिंग वॉर जिसमें कोई भी अंत होता हुआ दिख नहीं रहा है. बट द वे इंडिया हैज टेकन केयर ऑफ पाकिस्तान इन जस्ट 4 days, एंड टू बी प्रिसाइज इन दोज 4 days, जो 22 मिनट का जो हमारा रन था एयरफोर्स का, जिसमें हम पाकिस्तान के सरहद के अंदर घुसे बिना पाकिस्तान को इस हद तक हमने, हिंदी में एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, हड़का दिया है कि उसे उसकी औकात मालूम चल गई है. पाकिस्तानी एयरफोर्स को कुछ नहीं तो बेयर मिनिमम 5 से 10 साल हमने पीछे कर दिया. पाकिस्तान को अभी J-35 देने का वादा कांग्रेस चाइना कर रही है. सॉरी, कांग्रेस निकल गया. कांग्रेस और चाइना में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि चुपके से ये लोग जो है आपस में MOU करते हैं. सो यू नेवर नो. बट द प्रॉब्लम इज दैट J-35 का भी तोड़ हमारी तरफ से दिखा दिया गया है कि वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड अ रडार सिस्टम दैट कैन check out these J-35 planes which are 5th generation planes, जिनका सिग्नेचर बहुत छोटा होता है. आपको रडार पे लगेगा कि कोई चिड़िया है, but then we have developed a radar system that is much more advanced and still can detect J-35 before they take off. Now this is what India can do. This is what India has been doing. आपको और हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों एक निर्णायक नायक की जरूरत होती है देश को. आपको और हमें समझना पड़ेगा कि इसी देश के जितने अंडर कवर एजेंट्स थे वही अभी भी काम कर रहे हैं. इसी देश का वही DRDO जो हमेशा से देश को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, वो कैसे स्थिर पड़ा हुआ था, और वहां से आज वही DRDO ऐसे ऐसे सिस्टम्स बना रहा है जो दुनिया भी पहली बार देख रही है. तो कुछ तो बात है, कुछ तो बात है उस नायक में जिसके विजन के कारण ये सारी चीजें पॉसिबल है. आप इसको अगर अंधभक्ति का नाम देते हैं तो बेशक, लेकिन अगर उससे मेरे देश का फायदा हो रहा है, उससे अगर मेरा देश आगे जा रहा है, तो मुझे ऐसी अंधभक्ति से बेशक कोई परहेज नहीं. तो इसीलिए पाकिस्तान को उसकी औकात में रखना जरूरी है. पाकिस्तान जो साउथ ईस्ट एशिया में आता है, उसे इजराइल से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन का वहां पर पॉलिथीन में डालकर बम मारकर बैंड बजा रखा है. वहां पे उम्मा पाकिस्तान को याद आ जाता है. ये वही पाकिस्तानी हैं, दोबारा मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिसने जनरल याह्या खान के अंदर पैसे लेकर पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन के अंदर मारा था. लाखों हजारों पैलेस्टीनियंस उनके गोलियों से मारे गए थे. तो इन पाकिस्तानियों को, जो पैलेस्टाइन के ही वैसे लोगों की तरह हैं, जो जहां भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मौत का ही तांडव करते हैं, उनको उनकी औकात में रखना जरूरी है. एंड डू नॉट गिव मी दैट बुलशिट कि नहीं नहीं यार, वहां पर हमारे आम लोगों से हमें क्या मतलब. व्हाई आर वी शोइंग हेट. इधर हाल में ही मैंने देखा एक कॉमेडियन था जो ज्यादा चलता नहीं है, क्या नाम है, सम नेम, ही वाज सेइंग दैट कि कितना हेट भर गया हमारे अंदर. हेट बढ़ गया है. जब 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई में, जब 160 लोग मारे गए थे और हम चुपचाप उसके बाद भी बैठे रहे, वो हेट भर गया था हमारे अंदर. हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, हमारे लोग मारे गए उसमें, और हम चुपचाप बैठे रह गए, हमारे अंदर हेट भर गया. ये वही लोग हैं, मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा, जो वो स्लीपर सेल का नाम देते हैं.
ये वही लोग हैं। बार बार आपको ऐसी चीजें बोल के रोकने की कोशिश करेंगे जो शायद इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो पाकिस्तान आपके घर में घुस घुस कर आपके सर में गोलियां मार रहा है और आप अमन की आशा का राग गा रहे हैं इन बेवकूफों के कहने के कारण। तो आप और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि गलती किसकी है। गीता में भी उपदेश बहुत सीधा और साफ है। गलत करना बुरा है, लेकिन अगर गलत होता हुआ आप देख रहे हो और फिर भी शांत बैठे हो तो वो उससे भी ज्यादा बुरा है। तो कभी ना कभी आपको रिटेलिएट करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और यही वो समय है जब आप जवाब देते हैं। आप जवाब इसलिए नहीं देते हैं कि आपको बदला लेना है, ये अनेकों कारणों में से एक कारण हो सकता है। आप इसका रिटेलिएशन इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला फोर्स जो आपका गर्दन काटने के लिए उतारू है उसे इस हद तक उसकी औकात में ला दिया जाए जिसके बाद वो वैसी बात सोचने से पहले भी कतराए। एंड दैट इज व्हाट वी विल हैव टू डू, दैट इज व्हाट वी शुड बी डूइंग फ्रॉम लास्ट 10-20 ईयर्स ऑलरेडी। लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, वही बात मैं दोबारा दोहराता हूं, नायक का निर्णायक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो आपके पास ना जाने कितनी ही टैलेंट्स हो, वो ना आपके कभी देश के काम आएंगे, ना ही कभी आपके देश को उससे फायदा होगा, और बस आप सॉफ्ट पावर हैं बोलकर चुप रह जाएंगे, गलत सहते रहेंगे, देखते रहेंगे। 26/11 जैसे अटैक्स, मुंबई सीरियल ब्लास्ट जैसे अटैक्स, पार्लियामेंट के अटैक्स, कश्मीर में आए दिन अटैक्स देखते रहेंगे। रिटेलिएशन के नाम पे उनकी 4 गोलियों का जवाब 2 गोलियों से देंगे, लेकिन चुप रहेंगे। तो आपको और हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसा इंडिया चाहिए। आपको और हमें डिसाइड करना है कि हम आखिर अपने देश से, अपने देश के नायक से, चाहे वो आज का हो या आने वाला हो, उससे चाहते क्या है। और फिर वैसे लोगों को हमेशा पावर में रख के जो देश को सर्वोपरि रखें, हम देश को आगे ले जा पाएंगे। हमारा देश अभी एक युवा देश है, काफी एनर्जी, काफी फुर्तीलापन, काफी ज्यादा थॉट प्रोसेस, माइंड, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। और जो चीज दिमाग से हो सकती है वो कितना भी मसल हो जाने के बाद लोग नहीं कर सकते। यूएसए एक हार्ड पावर है अभी टोटल वर्ल्ड में, लेकिन यूएसए में एक राइट गवर्नमेंट आ जाने के बाद भी, राइट विंग गवर्नमेंट, ट्रंप की बात कर रहा हूं, तब भी कुछ ऐसा नहीं हो गया जो हम सोच रहे थे। मैं भी काफी ज्यादा पॉजिटिव था कि वी विल सी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, but we are seeing the same world order. We have not seen any ceasefire between Russia and Ukraine. We have not seen any ceasefire between Gaza and Israel. We have not seen any ceasefire between Yemen and Israel. It's still going on. और सारे दावे फेल हो गए। तो इसीलिए हमें अपना देखना होगा, सोचना होगा, देश की तरक्की को आगे ले जाना होगा, और उसके लिए जो एक निर्णायक नायक की जरूरत है, उसकी मदद के लिए हमें जो करना पड़े, जैसे करना पड़े, जिस भी इलेक्शन में उनका साथ देना पड़े, हमें करना पड़ेगा। तभी हम देश को आगे ले जा पाएंगे, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा पाएंगे और फायदा करवा पाएंगे। जय हिंद।